जेठानी को फोन किए हुए कई साल बीत गए। जो देवरानी न किसी त्योहार और न कभी जन्मदिन पर अपनी जेठानी को फोन करती, वो आज अपने मतलब के लिए उसे फोन करती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे देवरानी जी, आप कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हमने कितनी बार तुम्हें फोन लगाया, लेकिन हर बार कोई औरत एक ही बात कहती, रॉन्ग नंबर। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी भाभी। अच्छा, वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। अब मेरे लिए सास समान तो आप, इसलिए सबसे पहले आपको ही ये खुशखबरी सुना रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। जी तो भाभी, मैं ये कह रही थी कि बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए, तो आप कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं आ जाती? हाँ हाँ, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने, तो मैं तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। 2 दिन बाद ही कनिका की जेठानी सुनीता सर पर बक्सा लिए शहर पहुंच जाती है। कनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कनिका सर पर रखे बक्से को देखकर चौंक जाती है। भाभी, ये बक्सा? आपके पास एक ट्रॉली बैग भी नहीं है क्या? अच्छा खैर, अंदर आ जाइए। फिर शाम को कनिका, भाभी मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए ना, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, हम अभी सबके लिए खाना बना देते हैं। ये भाली सुनीता थकी हारी आती और घर के कामकाज में लग जाती है। कनिका ने उसके आने से पहले ही काम वाली बाई की भी छुट्टी कर दी थी। सुनीता खाने में 2 तरह की सब्जियां और साथ में मीठा बना लेती है। फिर कनिका नाटक करते हुए कहती है, भाभी अब आप आराम कर लीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ। आह आह, वैसे उठा तो नहीं जा रहा। तुझे किसने कहा है उठने के लिए? मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो बस पैर ऊपर करके आराम कर ले अब। इसी तरह सुनीता ही घर के सारे काम करने लगती है। एक रोज कनिका का जी मचलता है और वो हॉल में बैठे बैठे ही उल्टी कर देती है। कोई बात नहीं, ऐसी अवस्था में ये सब होता है, तू आराम कर, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। सुनीता बिना किसी घिन के वो सारी उल्टी साफ कर देती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका का मन बाहर जाने का होता है। आज मुझे बाहर का खाना खाने का मन है, तो अंकुश तुम मुझे डिनर पर ले चलो। ये सुनकर कनिका भी साड़ी बदल कर आ जाती है। भाभी आप ऐसे तैयार होकर आई हैं, लोग क्या कहेंगे? अच्छा वैसे मैं कह रही थी, जब से आप आई हैं ना तो हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है, इसलिए मैं अंकुश के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, आप घर पर ही रहिए और यहीं कुछ बनाकर खा लेना। वो दोनों खुद ही डिनर पर चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका की कुछ सहेलियां घर पर आती हैं, जिससे कनिका सुनीता को अपनी नौकरानी बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन सुनीता को बुरा नहीं लगता। वो चुपचाप उसकी सहेलियों की अच्छे से खातिरदारी करती है। अब कनिका का 9वां महीना शुरू हो गया और अब गांव से उसका जेठ उमेश भी आ जाता है, जिसे देख कनिका मुंह बनाकर चली जाती है। दिन में अंकुश का फोन कनिका के पास आता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स मेरे साथ आ रहे हैं डिनर पर, तो कुछ अच्छा सा बनाकर तैयार कर लेना। सुनीता सबके लिए तरह तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन जब अंकुश उन क्लाइंट्स के साथ घर पहुंचता है तो वो उमेश को देखते ही उसके पैरों में पड़ जाते हैं। अरे अरे सर, आप यहाँ? अरे अरे सर, कैसे हैं आप? अरे और मैडम भी आई है क्या? तभी सुनीता हाथ में पकौड़े और समोसे लेकर बाहर आती है। अरे अरे, अरे मैडम, आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए ये प्लेट मेरे पास दीजिए। आप यहाँ बैठिए। हमारे लिए तो आप दोनों प्रेरणा हैं। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक मालकिन होना, फिर भी हर काम करना, और गांव की सीधी सादी जिंदगी जीना, वाह भाई वाह। जी ये तो मेरे जेठ जेठानी है जो गांव में रहते हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अजी नहीं जी, अजी क्या बात कर रहे हो? ये देशी मिल्क कंपनी के मालिक हैं जो गांव में रहकर बड़ी कंपनी चलाते हैं। और अंकुश, तुम्हें याद है एमबीए करने के बाद तुम नौकरी ढूंढ रहे थे, वो इनके रेफरेंस से ही तुम्हें मिली है। ये सुनकर कनिका और अंकुश हैरान रह जाते हैं। कनिका को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उनसे अपने किए की माफी मांगती है। सुनीता और उमेश भी उन्हें माफ कर देते हैं। फिर कनिका की डिलीवरी तक वो सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं।